नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील। आज हम प्यारे बच्चों आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो देखिए, इसमें जो है 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप लोगों को हम निकालने के लिए बता रहे हैं। इसमें पहला है, दूसरा है जिसका 90 अंश कोण है। इसमें तीसरे वाले का जो है भी 90 अंश का कोण है। तीसरा वाला त्रिभुज खास है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो है इसमें जो कोण है वो ऊपर दे दिया गया है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो वीडियो को जो है लास्ट तक आप लोग प्यारे बच्चों देखिएगा। तो अब इसमें जो है पहला वाला देखिए, इसमें बीच में जो है 90 अंश का कोण बन रहा है। और इसमें जो है ये समकोण त्रिभुज है। इसमें जो है इसका दूसरे वाले का देखिए कहाँ पर बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई है, आधार है इसमें। तो इस तरह से इसमें जो है 90 अंश का जो एंगल बन रहा है तीसरे वाले त्रिभुज में ऊपर बन रहा है, और इसमें आधार भी बगल बगल दिया गया है। तो किस तरह से इसको हम निकालेंगे, तो इसी के बारे में जो है आप लोगों को समझना है। और ध्यान से प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखिए, ताकि जो है आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई भी गलती ना हो। तो इसमें कोई भी त्रिभुज अगर रहेगा तो इस सूत्र से जो है आप निकाल सकते हैं। इसमें फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। तो देखिए, इसमें आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 या करके कभी कभी इस किताबों में आपके जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई दिया रहता है। तो जैसे कि इसमें जो है हम आप लोगों को दोनों सूत्र बता दे रहे हैं। दोनों सूत्र बिल्कुल सही है, चाहे आधार गुणे ऊंचाई लिखा रहेगा बटे 2, और चाहे जो है इसमें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लिखा रहेगा। तो जो है दोनों सूत्र आपका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें ऊंचाई है, ऊंचाई लंब। अब देखिए, ऊंचाई लंब एक ही बात है। तो जो इसमें लंब रहता है उसी को जो है हम ऊंचाई कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें आधार है तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई को जो है हम लंब लिख सकते हैं। चाहे तो 1/2 आधार गुणे लंब भी कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब इसमें जो है आधार वेस आपका दिया गया है। जैसे वेस है, आधार को जो है वेस कहा जाता है, ऊंचाई को हाइट बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है हमने आप लोगों को सारे जो है सूत्र इसको हम बता दे रहे हैं, ताकि जो है आपको क्वेश्चन में जो है कोई दिक्कत ना हो, आप तुरंत जो है उसको सॉल्व कर ले। तो जैसे इसमें क्या दिया गया है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो त्रिभुज में जो है चाहे समरूप त्रिभुज हो या जो है समकोण त्रिभुज हो, कोई भी अगर त्रिभुज रहेगा तो इस सूत्र से आप जो है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप जो है जैसे मान लीजिए कि कभी कभी उसमें जो है दूसरा त्रिभुज जैसे मान लीजिए दिया गया है, जिसका जो है एक ही त्रिभुज है, 2 त्रिभुज दे दिया जाता है। तो इसी सूत्र का उसमें भी आपको प्रयोग करना है। तो ये आपका जो है आधार है, वेस, और इधर जो है आपकी ऊंचाई है, जिसको हम कहते हैं हाइट। तो इसमें जो है ऊंचाई है, तो ऊंचाई को जो है कभी कभी जो है इसका जो लंब वाला 90 अंश का एंगल होता है, उसी के सीध में जो है जो रेखा होती है वही जो है इसका ऊंचाई होती है। जैसे कि त्रिभुज में अब देखिए आप लोग, तो निम्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसका जो है लंब 90 अंश बीच में लंब है। अब यहाँ पर इसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है, और नीचे इसका वेस जो है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसको हम आधार कहते हैं। तो अब इसमें जो है इसका हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है। तो किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वही सूत्र को अभी हम इसमें रखेंगे। जो आपको सूत्र फार्मूला हमने अभी बताया था, उसी फार्मूले से इसको निकालेंगे। इसकी ऊंचाई जो है यही इसमें इसकी ऊंचाई है, यही इसका जो है लंब भी इसी को हम कह सकते हैं। नीचे आपका आधार है। तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आधार। अब देखिए
इसमें आधार गुणे लंब बटे 2 होता है, तो आपका आधार जो है 8 है, लंब आपका 6 दिया गया है, तो बटे 2 हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो 8 6 48 बटे 2 काट देंगे तो 24 आ जाएगा। अभी प्यारे बच्चों ये आपका आंसर नहीं है अभी, तो 24 जो आया है, क्योंकि इसमें जो है इसकी ऊंचाई में जो है देखिए 6 सेंटीमीटर लिखा है और उसके बाद जो है आधार में 8 सेंटीमीटर लिखा है, तो दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो है आपका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो है आपके उत्तर हो गए। अब कभी कभी इसी सेंटीमीटर के जगह पे जो है मीटर अगर लिखा रहेगा, मीटर में दिया रहेगा, तो आप जहाँ सेंटीमीटर लगाए हैं वहीं पर आपको मीटर का स्क्वायर कर देना रहेगा। अब जो है इसमें का क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा है। अब जैसे इसमें दिया गया है, देखिए इसमें आधार दिया है 12 सेंटीमीटर और इसका लंब दिया गया है, यानी कि ऊंचाई, इसकी हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो एंगल जो इसका दिया गया है 90 अंश का कोण बन रहा है इस त्रिभुज में। तो जिस सूत्र का जो है उसमें प्रयोग किए हैं वही सूत्र का कोई भी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हमें इसी सूत्र का जो है प्रयोग करना रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पर आ जाएगा 12 गुणे 5 बटे 2। तो सूत्र आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों, उसको हमने फार्मूले में बताए थे आप लोगों को। अब 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0, तो ये काटने पे आ जाएगा 30। अब देखो यहाँ भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से जो है ये त्रिभुज का हमने आप लोगों को बता दिया आंसर। अब अगला त्रिभुज आपका दिया गया है, तो इसको ध्यान से प्यारे बच्चों समझना है कि ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मान लीजिए देखिए नीचे वाला आधार, इसमें त्रिभुज के हिसाब से जो है इसमें नीचे वाला आधार है, लेकिन ये आपका आधार नहीं है, क्योंकि आपका जो एंगल बन रहा है ऊपर बन रहा है, त्रिभुज के ऊपर बन रहा है, तो इसलिए जो है इसका आधार जो है ये नहीं है। तो इसमें जो है इसका आधार कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर 90 अंश बना है। अब जैसे इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर जो है BC है, AB है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज की जो है आधार कहाँ पर बन गया है, आपका नीचे है। तो उसी तरह से इसमें भी आधार नीचे दिया गया है, लंब ऊपर है, यहाँ पर 90 अंश है, तो इसमें 90 अंश देखिए ऊपर लिखा गया है। तो इसके बगल वाली जो भुजा है इधर 6 सेंटीमीटर वाली, तो ये भुजा आपकी जो है, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, जो इसमें 6 सेंटीमीटर वाली भुजा दी गई है। और जो 90 सेंटीमीटर वाली भुजा है बगल में उसके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आधार, इसमें इस त्रिभुज में देख लीजिए कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर जो इसका लंब है देखिए इधर बगल वाला है 7 सेंटीमीटर वाला, तो ये आपका जो है लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका लंब जो है 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर इसमें हम सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का इसका निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम इसमें निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1 बटे, यानी कि 6 गुणे, वही सूत्र आप लोग को पता होगा, हमने बताया है फार्मूले में। तो 1 बटे 2 आधार गुणे लंब होता है, तो यहाँ पर 6 गुणे 7 बटे 2, 2 से काट देंगे तो इसमें आ जाएगा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह जो है इसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया गया है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको निकालना रहेगा, कोई भी त्रिभुज रहेगा तो आप इस सूत्र से फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम आप लोगों को HW के लिए होमवर्क के लिए प्यारे बच्चों दे रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है जो आपको दिए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका दे दिए हैं हम। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है त्रिभुज का 12 दिया गया है, यहाँ पर जो है इस तरह से एक त्रिभुज आपको और हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका एंगल 90 अंश है, तो यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा इस तरह से। तो इसी तरह से जो है जितने भी त्रिभुज रहेंगे तो हम सारे को इसी सूत्र फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, इसमें का कोई भी त्रिभुज रहेगा। तो
तो इस तरह से आप निकालेंगे। आप देखिए, चाहे त्रिभुज हम उल्टा लिख दें, इस देखो इस त्रिभुज को हमने उल्टा कर दिया है, लेकिन इसका आधार जो है ये बगल वाली रहेगी, लंब जो है इसके 12 सेंटीमीटर वाला रहेगा। तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। तो त्रिभुज कैसी भी दिशा में हो, लेकिन हमें इसको ध्यान से समझना है कि इसमें अगर आधार है, अगर आधार और लंब, अभी देखो इस तरह से कर दिए, अब लंब इधर हो जा रहा है तो, लेकिन आधार नीचे है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसी भी स्थिति में हो, यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों। होमवर्क के लिए प्यारे बच्चों एक त्रिभुज आप लोगों को हम दे रहे हैं, उसमें आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि उसका आंसर क्या आ रहा है। तो चैनल पे पहली बार है तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, सुनील एजुकेशन इंडिया पे। इस पे जो है इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।